अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फबशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। पिक्चर नजर आ रही है भाई की, कामरान गुलाम की पिक्चर देख रहे हो आप सब। किंग कामरान गुलाम कह लो, कामरान कह लो, और कंपैरिजन ड्रॉ हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी इस पे आगे चल के बात करता हूं लाइटर नोट पे। लेकिन पाकिस्तान ने 259 रन किए पहले दिन के इख्तिताम पर और 5 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं। पाकिस्तान टॉस जीता और टॉस जीतो तो बैटिंग फर्स्ट ही करनी थी, सेम विकेट यूज हो रही थी और इस पे आगे चल के करता हूं बात। लेकिन कामरान गुलाम 118 रन किए उसने और शानदार किस्म का डेब्यू किया। बाबर को रिप्लेस कर रहा था और बड़े शानदार उसने अपने जो है ना एक्सप्रेशन जेस्चर्स जो उसने दिए। और ऑब्वियसली आप करते हो तो फिर बड़ा एक मौका भी नहीं मिलता। इस पे मैं बात करता हूँ आगे चल के, लेकिन मैच पे स्टार्ट से लेके चलता हूँ। पाकिस्तान की बैटिंग से मैं आता हूँ। दिन 259 रन तो किए पाकिस्तान ने। देखो, पाकिस्तान के ओपनर्स वंस अगेन सेम तरह अब्दुल्ला आउट होना। अब्दुल्ला शेल में जाता है अपने। अब्दुल्ला स्टार्ट हुआ था तो शायद अब्दुल्ला ना मतलब अपनी क्रीज से ही खेलता है। अब्दुल्ला को नहीं मैंने कभी देखा निकल के, स्पिनर पे निकलता है लेकिन उस तरह नहीं होता फास्ट बॉलर पे उतर के कोई शॉट ऑन दिया आप मार दे कर दे। शुरू में फास्ट बॉलर भी लगे थे, स्पिनर भी बीच में आए, लेकिन स्पिन पे आउट हो जाना ठीक है, वो बॉल अच्छा हुआ। लेकिन पहले उसने वही बॉल बाहर रखे थे, इसको एकदम बॉल अंदर लाया तो वही काम हो गया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे इसको पहले भी प्रॉब्लम थी अगेंस्ट श्रीलंका भी, और इसको जो है ना प्रॉब्लम है क्योंकि स्ट्राइक रोटेट नहीं करता। 28 बॉलों पे 7 कर रहा है, टेक्निकल है, सब कुछ है, लेकिन ना सर फेंक के बिल्कुल खेल रहा होता है, डरा डरा के बस टुक टुक करके खेलना। तो ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा अब्दुल्ला को। गलत लाइन पे खेला। शान मसूद कप्तान, मुझे था कि भाई रन्स करेगा स्टार्ट में, विकेट जो है वो इस तरह की विकेट स्लो होती है, बॉल पुरानी होती है तो रन्स नहीं आते। लेकिन शान मसूद ने कहा नहीं, आज नहीं करने वंस अगेन। पिछले मैच में पहले इनिंग्स में 150 इनफ था और इजी कैच जो है ना सॉफ्ट डिसमिसल अपना करवाया, लेकिन उसके बाद अच्छा संभाला साइम अयूब ने और कामरान गुलाम ने। वीआईपी किस्म की इन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई और बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप थी 149 रन की। स्टार्ट में अपना टाइम लेके खेले। साइम ने 50 की और बड़ी वीआईपी 50 थी उसकी। कामरान गुलाम ने 50 किए, उसकी भी अच्छी थी पार्टनरशिप जो है, क्योंकि ना इन्होंने एक जो गुच्छा उन्होंने ऊपर लगाया हुआ था ना फील्डर्स का, उसको इन्होंने ब्रेक किया। क्योंकि स्टार्ट में जो है ना इंग्लैंड बहुत प्रेशर डालता है, जब आप न्यू विकेट ऑन द क्रीज होते हो उसको खोलना बहुत मुश्किल है। उस पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो खुलवा लेते हैं अटैक करके, हम अटैक नहीं करते। अब्दुल्ला भी शेल में, बाकी भी शेल में, और प्रेशर में आउट होते हैं। लेकिन साइम अयूब जो है 77 रन करके आउट हुआ 160 बॉल्स पे। और अच्छी बात उसकी इनिंग्स में ये थी, कैलकुलेटिव उसने जो है ना शॉट्स अपने खेले। कमेंट्री में बड़ी लेट उसकी तारीफ हुई, लेकिन जो साइम अयूब है वो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेला है, जो उसकी उसमें इनिंग्स में वो नजर आया। लेकिन कामरान गुलाम बहुत स्पेशल खेला। हालांकि सऊद शकील वंस अगेन आपको नजर आ रहा है वो जो नाहिद राना के खिलाफ आउट हुआ 140 की स्पीड पे बॉल, स्लो विकेट पे भी अगर आप यहाँ पे आउट हो रहे हो, आपकी हाइट छोटी है ठीक है, आपको प्रॉब्लम उसका होता है, लेकिन अब आप इस स्लो विकेट पे भी अगर बाहर जाती बॉल पे हैंड्स अपने कर रहे हो तो ये इससे आगे फिर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि सऊद की एवरेज 56 की अभी चल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दो। अब्दुल्ला को आप कर सकते हो ड्रॉप, बेंच कर सकते हो, हुरैरा को खिला सकते थे, लेकिन सऊद को आप कैसे करोगे? उसके 56 की एवरेज है। पिछली 4-5 इनिंग्स में उसका 150 है, एक आधा 50 भी है शायद। तो लोग एकदम से वो जो है ना वो उस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन सऊद को भी देखना पड़ेगा, सेम वे में आउट हो रहा है ये। राउंड द विकेट आओ, बॉल करो, और यहाँ पे अवे वो खेलते हुए आउट हो जाता है। कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूं। कामरान गुलाम जो है ना वो बहुत स्पेशल खेला। 100 उसने किया, 118 रन किए उसने। पम्ड अप था, जोश नजर आ रहा था, और रिजवान से गले मिल रहा है, मतलब शुक्र अदा कर रहा है, सजदा कर रहा है, फैमिली उसकी आपको नजर आ रही है। तो बड़ा ये प्राउड जो है ना मूवमेंट उसके लिए था। 4 साल से इंतजार कर रहा था। जिस बंदे की जगह पे वो आया बाबर आजम की, वो बंदे को रेस्ट करवाया, ड्रॉप करवाया 2 मैचों से, और उसको मौका मिला अल्टीमेटली। क्योंकि बाबर आजम के बतौर कप्तान होते हुए नहीं बाबर ने मौका दिया, और ये सेलेक्टर्स का भी है, बाबर का भी है। रन्स वो कर रहा था, लेकिन उसको किसी ने चांस नहीं दिया। ट्वीटें कर रहा था, चीजें कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं अपनी जो उसकी गेम है। स्ट्राइक रेट अगर देखते हो तो वो मैटर नहीं करता इस विकेट पे। डेब्यू के ऊपर जो भी और रन्स जो है ना वो मैटर करते हैं, किस तरह वो कर रहा है। और एक छक्का भी मारा स्टार्ट में निकल के लीच को।
पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में अटैक भी जो जहां पे करने थे शॉट्स उसने किए, और डोमेस्टिक में बहुत रन के अंबार लगाए थे इसने। 2021 से इसने स्टार्ट किए थे। 300 अभी आखिरी 13 महीनों में कायद आजम ट्रॉफी में है, 300 है प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, 200 है प्रेसिडेंट वनडे कप में, 100 है पाकिस्तान शाहीन्स, और 200 चैंपियंस वनडे कप में है। ठीक है, तो इस परफॉर्मेंस के बाद भी इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। और 2021 में भी इसने ट्वीट किया था, अभी भी कुछ टाइम पहले जब टीम से अनाउंस हुई थी, गिलेस्पी ने कहा था, उस टाइम भी इसने किया था और कहा था कि जी और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, क्योंकि रन्स कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन उसका इसको फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अश्विन ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा बाबर से ज़रा आप लोग वो उसके जान छोड़ो। और कामरान गुलाम की जो है ना कि उसने एक स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर आके सो की है, उसकी तारीफ की है। और कामरान गुलाम के लिए लोग भी खुश थे। ओवरऑल जो है ना उसके एक्सप्रेशन चीज़ें जो है, बड़ा एक बात होती है कि आप परफॉर्मर हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको मौका ना मिले तो बिग अचीवमेंट है उसके लिए। और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट रन है 118 जो 259 में से किए हैं। कामरान गुलाम ने बात भी की एंड पे, उस पर मैं बात करता हूं। और उस पर उसने कहा कि जो है ना मेरे इस परफॉर्मेंस के पीछे बहुत ज़्यादा मैंने वर्क किया है और तकरीबन 4 साल से मैं वेट कर रहा था अपने चांस के लिए। सिलेक्ट होता था, आउट हो जाता था बगैर खेले ही, ठीक है, फिर सिलेक्ट होता था, फिर आउट हो जाता था। अब गौर करो आप बातों पे जो लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और उस पे जो है ना मैं इंतजार में था, उसने कहा अपने जो है ना कभी भी मुझे चांस मिले, जैसे भी डिफिकल्टी हो, लेकिन यह है कि मैं उसमें जो है ना उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा। और वो उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा कि मैंने 100 किया है, जो कि मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए वो है। और फिर उसने कहा कि मैंने डोमेस्टिक में बहुत रगड़ा दिया अपने आप को, जो रगड़ा खाता है वो होता है। और ये मिसाल हमारे बाकी प्लेयर्स के लिए है, बाबर फॉर्म में नहीं है या जो भी है, और उन पे जो है ना मिसाल है कि जो बंदा डोमेस्टिक में आता है, या जो लोग कहते हैं टैलेंट खत्म हो गया, ये उनके लिए मिसाल है कि टैलेंट जो है ना वो अगर आप मेरिट पे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को वैल्यू नहीं करोगे तो टीम में कैसे, एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, कैसे फिर आप हारोगे ही ना। और हारते 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 फिर इतना बबल बन जाता है। और उस जगह मैंने डोमेस्टिक में काम किया है, चांस जो है इजीली नहीं मिलता, लेकिन मेरे माइंड में था। और रिप्लेस जिस प्लेयर को मैंने किया है बाबर आजम को, वो लेजेंड है। और उसने कहा बाबर आजम जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान के लिए नाम है, लेजेंड है, लेकिन वो सच अ गुड प्लेयर को रिप्लेस करना और उसमें परफॉर्म करना मेरे लिए हार्ड वर्क मेरी जितनी भी थी पेड ऑफ मेरी कर गई। और कहता मैं पॉजिटिव माइंडसेट से था, 90s में भी था, तब भी स्टार्ट भी हुआ, तब भी 2 विकेटें गिरने के बाद। लेकिन यह है कि मैंने जो है ना सोचा हुआ था कि मैं, अल्लाह ने अगर मेरी तकदीर में 100 लिखी है तो वो हो जाएगी। और उसने पैनिक बटन जो है ना मैंने वहाँ कहता नहीं दबाया, और जिस तरह डोमेस्टिक खेलता हूँ उस तरह मैं खेला हूँ, ये सारी बातें उसने की हैं। और जब मैं ड्रॉप होता था तो लिटिल बिट डाउन होता था लोग, लेकिन मुझे मेरी फैमिली पीपल इनकरेज करते थे। और जितने फ्रेंड्स थे, रेमान सफ़ी का नाम लिया, उसने भाई का नाम लिया, इनकरेज किया है, और बहुत सारे उसने जो है ना लोगों की, अपने फैंस की, लोगों की बात की है। और उसने कहा कि मैं जो है ना, और उसने कहा कि मैं अगर बुढ़ा भी हो गया तो मैं तब भी पाकिस्तान के लिए जो खेलने की स्ट्रगल है वो नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, गंगोली ने भी कहा था और लोगों ने भी। तो इंग्लैंड जो भी टीम है, जैसी भी टीम है, ठीक है, लेकिन उस टीम के खिलाफ आगे डेब्यू पे रन्स करना, तो ये वैल्यू जो है ना डोमेस्टिक को देना ना देना, ये हाईलाइट होता है जो भी हिस्सा रहा। और इसमें अब बात अगर मैं करूं, देखो बाबर की बात हो रही है कि बाबर जो है ना उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो बाहर हो गया। बाबर बाहर नहीं हुआ, बाबर 18 इनिंग्स थी। टेस्ट मैचेस में वो ऑब्वियसली सीजन लगाएगा, करेगा, आएगा, आपका मेन प्लेयर था। उसके और बहुत सारे स्टैट्स थे, चीजें थी, फास्टेस्ट 5000 फास्टेस्ट, ये उस पर लोग कहते हैं कि जी ये जो है ना हल्की टीम्स थी, या किसी ने कहा तो नहीं था कि सी टीम भेजनी है, बी भेजनी है। बाबर की कप्तानी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी बैटिंग अफेक्ट हुई, ठीक है, ये एक रीजन था जिसमें कामरान गुलाम का उसका शिकार हुआ। और लड़के हुए जिनको चांसेस नहीं मिले, दोस्ती यारी का कंसेप्ट जो हुआ वो कप्तानी इशू थी, रियल इशू कप्तानी थी, ईगो चीजें, फिर बोर्ड ने उसको खराब किया, हवा दी। तो अभी ये है, कल को इसके खिलाफ हो जाएंगे कामरान के लोग। जिस तरह पहले बाबर था, उसकी शुरू में तारीफ थी होती, फिर बाबर को जब गलत कंपैरिजन हुआ, चीजें हुई, लेकिन अभी तक लोग रगड़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो कल को इसका नाम भी आ जाएगा, जब देखेंगे 2-4 इसके भी कुछ रन हो गए हैं, स्टैट्स हो गए हैं, तो फिर ये बातें रुकती नहीं है। और अपने लोग अगर करें तो उस पर तशवीश होती है। अक्रॉस द कंट्री इंडिया से कोई कर रहा है या यहाँ पे व्यू के लिए पाकिस्तान से कोई कर रहा है तो वो समझ आता है, लेकिन जो क्रिकेट देखता है ना उसको पता है कि क्या हुआ, होता रहा है टीम में, क्या नहीं होता रहा।
उस पर हमने बहुत बात की है। लेकिन रन्स की अगर मैं बात करता हूं, देखो पाकिस्तान ने सेशन वाइज अगर देखते हैं तो पहला और आखिरी सेशन स्लो खेला है पाकिस्तान ने, मिडिल का सेशन अच्छा था, लेकिन आई स्टिल विल पाकिस्तान 50-60 रन, मजीद 60 रन, इसमें 70 रन और कर सकता था दोनों सेशंस में, शुरू के और एंड के। लेकिन पाकिस्तान के वही प्रॉब्लम जो है ना, कलैप्स हो जाना स्ट्रेट अवे, वो कामरान गुलाम ने रोका। ओपनर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे साइम को छोड़ के, अब्दुल्ला को आपको हुरैरा को खिलाना चाहिए था, इस पे हमने बात की थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल, शान उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हाथ खड़े कर दिए, बाबर को बाहर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, लेकिन फील्डिंग का गुच्छा लगता है तो हालात बुरे हो जाते हैं, और यही फर्क है हमारे माइंड में और उनके माइंड में। लेकिन रिजवान भी फंसा रहा, कोशिश कर रहा है वो, अब सलमान अली आगा उसके साथ है। अभी पाकिस्तान 259 पे है, ठीक है, और अगर उनकी हम बात करते हैं तो उनकी कोशिश होगी पाकिस्तान को जल्दी ये 50-60 में आउट करें। विकेट स्लो है, रन्स तेजी से आ नहीं रहे, लेकिन नए बॉल पे हमने रन्स कम बनाए थे क्योंकि आउट हो गए थे। और अब देखो उनकी बॉलिंग को अगर देखते हैं तो उन्होंने रिवर्स भी ट्राई किया, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी उनकी, हमारा सिर्फ एक बॉलर है, स्पिनर्स को रन्स हो रहे हैं, हम आई थिंक एक फास्ट बॉलर कम है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि विकेट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, बॉल लो एंड स्लो आगे भी मजीद होगा। विकेट कुछ लोग कह रहे हैं फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, क्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको। विकेट सेम अगर यूज की है, ये विकेट स्लो हो रही है, ये विकेट ना कैरी नहीं दे रही बॉल को, आगे जाके और अनइवन होती जाएगी, आप देख लेना। इस पे ना थ्रू द लाइन शॉट्स नहीं लगेंगे, सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टर्न हो रही है तो शार्प टर्न होगी, ये स्लो टर्न हो रही है, जिसको कहते हैं कि विकेट में होल्ड करके हो रही है। अगर ये शार्प होती ना तो पाकिस्तान 200 भी ना कर पाता, पहली बात यह है। और अभी सारी बॉलें बीच में से टर्न नहीं हो रही, तो अब पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान किस तरह का खेलता है कल। मुझे लगता है पाकिस्तान को मजीद 150 रन इसमें ऐड ऑन करने चाहिए, अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। 400 रन के लिए पाकिस्तान को हर हाल में जाना होगा, अगर 400 से ऊपर जाते हैं, 350 प्लस तो एटलीस्ट जाना चाहिए, लेकिन 400 से कम मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंग्लैंड पहले भी वो तेज खेला था, मैच कहां से कहां वो ले आया था। तो हम स्लो खेलते हैं, माइंडसेट हो रहा है, लेकिन वो रिस्क लेंगे, वो अपने चांसेस लेंगे। शान की फील्डिंग बहुत मैटर करेगी जब हमारी बारी आएगी, आप ये बात देख लेना, ये ऐसी चीज होगी। और एक ही इनिंग्स बड़ी खेल के, ताकि जितने फुट मार्क चीजें हैं उसको लास्ट में उतना यूटिलाइज किया जाए, मुझे लगता है। और ड्रॉ नहीं होता, अगर पाकिस्तान बड़ा स्कोर करता है तो इंग्लैंड जो है रिजल्ट निकालने के चक्कर में वो भी आउट होगा, जब इस विकेट पे वो कोशिश करेगा ज्यादा हार्ड जाने की, और ज्यादा हार्ड तब हो जाएंगे जब आपके रन ज्यादा होंगे। तो एटलीस्ट 400 जो है ना, उससे कम पे सेटल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, एटलीस्ट 400 पे जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, पाकिस्तान जो है ना, आज का दिन कामरान गुलाम के नाम रहा, और कामरान गुलाम के लिए बड़ी खुशी है, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है, प्राउड मोमेंट है। और पीसीबी के लिए एक जो है ना, एक बात है कि भाई आपके सेलेक्टर जो 26 बदलते रहे, या प्लेयर पावर थी या जो भी था, लड़कों को चांसेस नहीं मिले। अगर यही कामरान गुलाम 4 साल पहले आ जाता, 3 साल पहले आ जाता, तो अभी तक इसके हो सकता है 2500, 2000, 1800 रन होते टेस्ट क्रिकेट में, और एक अच्छा आपका मिडिल ऑर्डर में प्लेयर आपका होता। ओपनर नहीं कर रहा ना, एक ओपनर फारिग करो, हुरैरा एडजस्ट होता है तो करो, नहीं तो शान ओपन जाए, बाबर को 3 पे ले आओ, इसको चौथे पे ले आओ, और नीचे सऊद और वो फिर अपना चलाते रहो। यही होता है ना, 2 प्लेयर सीनियर ड्रॉप करो, 2 यूं खिलाओ। टेस्ट कितने खेलते हो? तो लेट्स सी पाकिस्तान किस तरह की वो करता है। इंग्लैंड जो है ना, वो हार्ड जो है ना पाकिस्तान पे आ रहा है, और कोशिश करेगा कि जल्दी जो है ना इसको वो करे। बाकी लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।